हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी आने वाली एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग आज देख रहे होंगे सामने, ये लेक्चर 4 है। अलजेब्रा की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं और टारगेट हमारा क्या रहने वाला है, एसएससी सीजीएल। तो बिना टाइम बर्बाद किए, बिना फालतू की बात करते हुए डायरेक्ट हम लोग प्रश्नों की चर्चा करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक? क्योंकि समय बहुत ही कम है और बहुत कम समय में हम लोगों को ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने और बहुत सारी कॉन्सेप्ट भी सीखने हैं। क्वेश्चन आप सामने देख रहे हो कि ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो ये मत सोचना आप कि इनमें सन नहीं पड़ा हुआ या एसएससी सीजीएल या एसएससी एमटीएस या एसएससी सीएचएसएल नहीं लिखा है तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ध्यान से समझो। सबसे पहले आपने देखा क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स इक्वल अंडर रूट 13 और आपसे पूछा क्या गया है, एक्स प्लस 1/x का मान पूछा गया, ठीक? तो इसके पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 में हमने आपको ढंग से कॉन्सेप्ट सिखाए हैं और उन्हीं को हम लोग लगाएंगे। एक चीज हमने बताया था कि यदि x प्लस 1/x इक्वल n दिया जाए और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछे तो जो संख्या दी जाए उसका स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए। एक कॉन्सेप्ट तो ये सिखाया था और दूसरा हमने सिखाया x माइनस 1/x इक्वल अगर n दिया जाए, ठीक, तो उसके बाद में अब अगर आपसे फिर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा जाए तो जो संख्या दी जाए स्क्वायर करके इस बार प्लस 2 को ऐड कर देना है। क्योंकि यहाँ पर बेसिक हम लोग बार बार नहीं लगाएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब 2ab करोगे तो एक्स और एक्स कट जाएगा, 2 जो प्लस का होगा उधर जाके घट जाता है, इसमें माइनस का 2 होता है तो उधर जाके जुड़ जाता है। सेम यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर लगाएंगे अपने क्वेश्चन में और हमारा आंसर देखोगे आप बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसे एक गलती यहाँ पर क्या हो सकती है उसको समझो। यहाँ पर अंडर रूट 13 दिया गया। अब आप दिमाग लगाओ, जब रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा क्या आपको, एक्स मिलेगा। और रूट 13 का जब स्क्वायर करोगे 13 जो प्लस का 2 उधर जाके घटाओगे तो माइनस का वो हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, 13, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से समझ लो हमने क्या सिखाने का प्रयास किया। हमने कहा कि यदि रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट उसका हट जाएगा, उधर 13 का स्क्वायर करोगे रूट 13 का तो 13 बचेगा, प्लस का 2 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 13 में 2 कम करोगे क्या हो जाएगा, 11। फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा। क्लियर? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और बहुत ही जबरदस्त आज हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत काम आएंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हम लोग आगे। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ध्यान से समझो क्वेश्चन को। क्या लिखा है, एक्स क्यूब अपान वाई क्यूब। क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लीजिए, क्या लिखा है, एक्स क्यूब अपान वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स क्यूब और इक्वल कितना दिया गया, 4। तो आपसे कह रहा है क्या, मान किसका पूछा गया, पावर 6 है। तो एक्स की पावर 6 अपान वाई की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 अपान एक्स की पावर 6 का मान निकालना है। देखो चीजें बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना। क्या, अब आप दिमाग लगाओ, क्यूब का जब स्क्वायर करोगे तो पावर 6 मिलेगी, यानी अगर हम इस वाले का स्क्वायर कर दें तो x की घात 6 अपान y की घात 6 प्लस y की घात 6 और अपान x की घात 6 कितना हो जाएगा। दूसरी बात क्या समझना, 2ab करोगे। अब गौर से यहाँ पर देखो, x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, y से y क्यूब कट जाएगा। उधर 4 का जब स्क्वायर करोगे कितना होगा, 16। और इधर का जो प्लस का 2 बचा होगा उधर जाके माइनस का 2। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, 14। क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है क्या, क्वेश्चन को देखो कि पहली ही स्टेप में आंसर आ रहा है। अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखा है तभी हम शुरू से एक बात बोल रहे हैं आपको, क्या कि जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं उनको समझो। बहुत से लोग क्या करते हैं, बस क्वेश्चन ढूंढेंगे, डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो। जब भी हम घर मकान बनवाते हैं उस पर मान लो टाइल्स लगवाना है, कांच की खिड़कियां लगवानी, तो पहले हम लोग फाउंडेशन मजबूत करते हैं। जब हमारे फाउंडेशन मजबूत हो जाता है, लिंटर पड़ जाता है, पूरा मकान का एकदम फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है, फिर उस पर हम लोग सजावट का काम करते हैं। सेम वही काम आपको यहाँ पर करना है। पहले आपको मकान बनाना है अर्थात कॉन्सेप्ट तैयार करना है, उसके बाद में क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है, 5 से 10 सेकेंड मुश्किल से। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 14, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कठिन है क्या, अगला प्रश्न देखो। आप खुद मुश्किल से 4 से 5 सेकेंड या ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड में क्वेश्चन कर दोगे। अब इसको समझो, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल कितना दिया गया है, 4। और आपसे कह रहा है एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो दिमाग लगाओ, यहाँ पे कठिन कुछ भी नहीं है। अब हम लोग जब स्क्वायर का वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 मिलेगी। बस समझना क्या है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। जब माइनस 2 भी करोगे बस माइनस का 2 उधर ले जाके जोड़ देना है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 4 का
इसका हम लोग करते हैं वर्ग यानी स्क्वायर, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 माइनस 2a भी होता है। थोड़ा इसको बेसिक से समझा देते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। और 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 16 और माइनस का 2 इधर जाके जुड़ जाएगा, तो आंसर फाइनल कितना आ जाएगा 18 यानी 18। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अब आप ही बता दीजिए, क्या टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, बिल्कुल बेसिक से समझाया हमने आपको, डायरेक्ट क्या सिखाया, स्क्वायर का स्क्वायर करोगे पावर 4, 4 का वर्ग 16 माइनस 2 उधर जाएगा प्लस का 2, 16 और 2 18, फाइनल आंसर। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं अगर आप चीजों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला प्रश्न करते हैं। अब सामने देखो आप प्रश्न क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को एकदम आसान है। आपको देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में इस बार घुमाने का प्रयास किया गया और आपको बिल्कुल भी घूमना नहीं है। 2x प्लस 1 अपान 2x का मान 5 दिया गया है और आपसे कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस 1 अपान 4x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब एक एक चीज ध्यान से समझना। पहली तो आप ये समझो कि अगर हम ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो नीचे 4x स्क्वायर मिल जाएगा। कहने का मतलब ये यहाँ पर भी स्क्वायर वाला ही कॉन्सेप्ट बन रहा है। 2x प्लस 1 अपान 2x बराबर 5 है। जब इसका आप वर्ग करोगे अर्थात स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 अपान 4x स्क्वायर। ठीक, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और उधर हो जाएगा 5 का वर्ग 25। अब समझो ध्यान से, 2x से 2x कट जाएगा। आपको समझाने के लिए बार बार बेसिक लगा रहा है, चीजें डायरेक्ट करना सीखो। अब ये 2 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 अपान 4x स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 25 माइनस 2, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 23। बोलिए कठिन है क्या, एकदम आसान प्रश्न। अब डायरेक्ट कैसे करोगे आप, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। क्या कि 2x प्लस 1 अपान 2x इसका स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर। ये चीज देखी जाती कि जो वैल्यू यहाँ पर लिखा है और जो वैल्यू यहाँ पर लिखा है ये दोनों कटेंगे या नहीं। तो जब 2a भी करोगे ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे 2x से 2x कट जाएगा, प्लस का 2 बचेगा, उधर जाके घट जाएगा, तो 5 का वर्ग 25, 25 में 2 कम करोगे क्या बचेगा 23। तो आप चीजें डायरेक्ट करना सीखो, फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा डी। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग करते हैं फिर अगला प्रश्न। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ भी कठिन नहीं अगर आप थोड़ा सा भी समझने का प्रयास कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है एक्स क्यूब अपान वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब अपान एक्स क्यूब बराबर कितना दिया गया है 13, और आपसे कह रहा है एक्स की पावर 6 अपान वाई की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 अपान एक्स की पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान से समझो, सबसे पहले तो आप ये देखोगे क्या कि यहाँ पर अगर हम इस पूरे का स्क्वायर कर दें तो ये पावर 6 मिल जाएगी। यानी अगर हम एक्स क्यूब अपान वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब अपान एक्स क्यूब बराबर 13 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स की घात 6 और वाई की घात 6 प्लस वाई की घात 6 और एक्स की घात 6। अब उधर की कहानी समझो, 13 का जब वर्ग करोगे तो 169 आ जाएगा। अब समझो जब माइनस 2a भी करोगे तो इस एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा और वाई क्यूब से वाई क्यूब कट जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 जब उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 171। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 171, यानी ऑप्शन आपका सी एकदम सही 171। बोलो कोई समस्या क्या, मन में कैलकुलेशन आ रही होगी। छोटे छोटे क्वेश्चन अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आगे चल के अलजेब्रा के टॉप लेवल के क्वेश्चन यानी जो 2-2 पेज में 1.5 पेज में लगते हैं उनको हम 3 से 4 लाइनों में करना सिखाएंगे। ठीक, धैर्य बनाए रखो, पहले आप छोटी छोटी चीजें। अब देखो ध्यान से, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यान से समझो क्वेश्चन को। पहले लिखा है 7x क्यूब प्लस 1 अपान 7x क्यूब इक्वल 20, तो आपसे मान पूछा गया है 49x की घात 6 प्लस 1 अपान 49 और साथ में इसके भी x की घात 6। अब देखो चीजों को बस थोड़ा सा बड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, चीजें बहुत आसान। अब आप यहाँ पर अगर देखोगे फिर से लिख लो 7x क्यूब प्लस 1 अपान 7x क्यूब इक्वल 20। अब एक चीज गौर करो, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 7 का वर्ग 49 और x क्यूब का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा x की घात 6। इसका मतलब बस यहाँ पर वर्ग किया गया तो ये हो जाएगा 49x की घात 6 प्लस 1 अपान 49x की घात 6। उधर देखो 20 का वर्ग करोगे कितना आएगा 400। अब बीच में प्लस लगा तो 2ab 7x क्यूब से 7x क्यूब कट जाएगा, बचेगा प्लस का 2, प्लस का 2 उधर ले जाके घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 398। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जल्दी से बोलिए आप ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 398, ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, बस आपको समझते हुए चलना है। तभी हमने एक साथ
एक ही प्रकार के कई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत हो जाए। अगला प्रश्न देखो आप यहाँ पर ध्यान से, अगला क्या लिखा हुआ है, लिखा है यदि x प्लस 1/x+1 इक्वल 4, तो कह रहा है x+1 का होल स्क्वायर और +1/x+1 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। इसको आप सबसे पहले तो वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक, क्योंकि थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा आपको पागल बनाने का प्रयास किया जा रहा है और आपको पागल बिल्कुल भी नहीं बनना है। कैसे समझो, यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी ढंग से, अगर आप देख रहे होगे क्या कि यहाँ x+1 है और यहाँ पर x+1 का स्क्वायर, ठीक, यहाँ x+1 का स्क्वायर है लेकिन यहाँ केवल x है। ध्यान से समझो, जल्दबाजी में ये गलती मत कर देना कि ये इसका स्क्वायर लिखा है, 4 का वर्ग 16, 2 घटा दो 16 में 2 कम कर दो कितना आ जाएगा 14। पहली बात तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, सबसे पहले हमें इसका वही फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। अगर आप एक चीज यहाँ पर देखो, एक हम इधर जोड़ दें और एक इधर जोड़ दें, यानी दोनों पक्षों में एक जोड़ दें, या फिर ऐसे आप कर सकते हो क्या कि एक जोड़ दो एक घटा दो, फिर वही जो -1 करोगे उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब अगर इसको हम थोड़ा सही ढंग से लिखें तो आप देखोगे इस x+1 को सीधा करके लिख लो और +1/x+1 ये अपनी जगह पर, और उधर कितना हो गया 5। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपका पूरा कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अब गौर से देखोगे कि अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, यानी x+1 और +1/x+1 इक्वल 5, इसका ही तो ये वर्ग लिखा हुआ है। अब आप बात समझ गए, यानी यहाँ पर गौर से देखोगे 1 को अपसेंट कर दिया गया था, तो हमें पहले उसी तरीके का बनाना पड़ेगा और फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब इसका जब वर्ग करोगे तो ये आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1/x+1 का होल स्क्वायर, उधर 5 का वर्ग हो जाएगा 25, बीच में +2 होगा, उधर जाके -2 हो जाएगा, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 23। बोलो कोई समस्या। और ये x+1 स्क्वायर ये कट जाएंगे जब आप 2ab करोगे। हर जगह वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, बिल्कुल भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आंसर इसका फाइनल क्या हो जाएगा, डी यानी 23। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखो आप, ये प्रश्न में ध्यान से समझो क्या दिया गया। क्वेश्चन लिखा है 3x³ प्लस 1/2x³ इक्वल 10। तो आपसे कहा गया 9x की घात 6 और प्लस 1/4x6 का मान क्या होगा। अब देखो गलती क्या हो सकती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक। जहां हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं कुछ ना कुछ उसमें ट्विस्ट छिपा हुआ है, ध्यान से समझो क्या। अब जैसे इसको देखोगे आप तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या 3x³ प्लस 1/2x³, ठीक। अब आपके मन में ढेर सारे विचार चल रहे होंगे कि ये जो है इसका वर्ग लिखा हुआ है, ठीक है, वर्ग कर लो तो 9x की घात 6 प्लस 1/4x की घात 6 और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, और यहाँ +2 बचेगा, उधर ले जाके घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 98। बस यही काम आपने गड़बड़ कर दिया, 98 ऑप्शन ही नहीं दिया। समझो गलती कहाँ हो गई है, इस मिस्टेक आपसे भी हो सकती है। इसी वजह से हमने पूरा समझाने का प्रयास किया, और जो आपसे गलती हो सकती है वो गलती करके हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, ताकि आपसे एग्जाम में गलती ना हो। क्या गलती हुई, कुछ लोगों को पल्ले नहीं पड़ा होगा कि इसमें क्यों नहीं आंसर आ रहा या इसके ऑप्शन गलत है। एक चीज समझो, अब आपको दिखाना चाहते हैं क्या गड़बड़ क्या हुआ। पहले आप इसको लिखो 3x³ प्लस 1/2x³ इक्वल 10। आप इसका वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 9x की घात 6 प्लस 1/4x की घात 6 प्लस 2ab करते हैं तो 2a की जगह पर 3x³ और b की जगह पर 2x³ और उधर क्या हो जाएगा 10 का वर्ग 100। अब इसको आप फिर से लिख लीजिए 9x की घात 6 1/4x6 प्लस, अब देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, x³ से x³ कट जाएगा, तो इधर कितना बचेगा 3 और उधर है 100, और 100 में जब आप 3 घटाओगे तो आ जाएगा 97। तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा सी यानी 97। अब गड़बड़ कैसे हुआ कहाँ हुआ बात समझ में आ गई होगी। हमने क्या कहा आपसे, जब भी स्क्वायर करो तो ये देखा करो कि जो यहाँ पर वैल्यू लिखी है क्या वैल्यू यहाँ पर सेम है, तब 2 घटाया जाता है। हमेशा 2 को एकदम मत सेट कर लोगे, नहीं 2 ही घटाना है हमेशा और 2 ही जोड़ना है। आप देखोगे x³ से तो x³ कट जाएगा, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 2, बस यही, या तो यहाँ पर 2 कर दो तो 98, या तो यहाँ पर 3 कर दोगे तो 98। क्योंकि हम लोग जब 2ab करते हैं तो 3 और 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर आपका बचेगा 3। क्या बचेगा 3, तो 100 में जब आप 3 को घटाओगे
तो बचेगा 97। बात समझ में आई कि नहीं? यही चीज़ें एग्जाम में बहुत तकलीफ देती है और छोटी छोटी मिस्टेक आपका 1-1, 2-2 नंबर से सिलेक्शन रोक देती है। तो ऐसी गलती कभी मत करना। हमेशा आपको क्या देखना है कि जो ये वैल्यू लिखी है और जो ये वैल्यू लिखी, अगर ये सेम हो, जितने पिछले क्वेश्चन हमने किए लगभग सब में सेम था, और जब सब में सेम होता है तब दो जुड़ता है या घटता है अकॉर्डिंग टू यहाँ बीच में प्लस है कि माइनस है। क्लियर? यहाँ पर आपको थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया गया है और जल्दबाजी में यहाँ तो ऑप्शन नहीं 98, अगर बाई चांस ऑप्शन होते तो आप तो तुरंत टिक कर देते। जिन लोगों से गलती हुई और जिन लोगों को बात समझ में आ गई थी तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपको सामने दिख रहा होगा क्या कि एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इक्वल 9। ध्यान से समझो, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इक्वल क्या दिया गया है 9। आपसे पूछा क्या गया x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान क्या होगा। ठीक, अब इसको देखो समझो कितना आसान। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इसका सिर्फ वर्ग किया गया, यानी एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इक्वल 9। इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6। अब देखो जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया, यहाँ की वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है तो कट जाएगी। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जो गलती की थी, ये देखना होता है कि सेम है कि नहीं। सेम है तो कट जाएगा, उधर 9 का वर्ग करोगे 81, यहाँ का जो -2 होगा उधर जाके क्या हो जाएगा +2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 83। बस एक चीज ध्यान रखना है आपको, देख रहे होगे मुश्किल से 2 लाइन लग रही है, मुश्किल से 10 सेकेंड लग रहे हैं क्वेश्चन को करने में। यहाँ अगर माइनस है तो उधर 2 जोड़ देते हैं, यहाँ अगर प्लस है तो 2 घटा देते हैं। कब? जब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो। इसके पहले क्वेश्चन में हमने इसी वजह से वो क्वेश्चन सेट किया था ताकि आपको हमेशा ये मत लगे कि 2 जुड़ेगा या 2 घटेगा। कभी कभार थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देते और आप जल्दबाजी में गलत कर देते। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। आज की वीडियो में इतना है और सामने आप देख रहे होंगे, सामने लिखा हुआ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। जो लोग भी एसएससी की या यूपी पुलिस की या यूपीएसआई की यानी एसएससी के किसी भी एग्जाम की जहां अर्थमेटिक आती है उनको जरूर शेयर कीजिए ताकि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस हो सके। खासतौर पर एसएससी सीजीएल वालों को तो जरूर। और चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, इसी तरीके पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।